कभी आपने सोचा है कि जिस देश की आबादी इतनी बड़ी है, उस देश की उम्मीदों का भार कितना बड़ा होगा? क्या आपने कभी इस बात का एहसास किया है कि जिस देश में अलग अलग धर्मों के लोग रहते हो, जहां पर डाइवर्सिटी यानी विविधता हो, जहां पर आम से लेकर खास तक हर तरीके के लोग मौजूद हो, वहां पर किसी भी तरीके का फैसला लेना, उसे एग्जीक्यूट करना कितना मुश्किल हो सकता है, कितना चैलेंजिंग हो सकता है। और सवाल यहां पर यह भी कि जो देश सुपर पावर ग्रुप में कभी बैक बेंचर हुआ करता था, उसी देश को फ्रंट रो में लाना, उसे ग्लोबल लीडर बनाने में कितना कोशिश, कितना प्रयास लगा होगा। भारत वो देश है जिसमें अतः संभावनाएं मौजूद है, लेकिन कुछ साल पहले तक यही देश दुनिया पर कई बातों को लेकर निर्भर रहता था। बट नाउ द सीन हैज कंप्लीटली चेंज्ड और इसकी वजह है प्रधानमंत्री मोदी का वो सैचुरेशन मॉडल जो 100% कवरेज की गारंटी देता है, यानी कि आम से लेकर खास 140 करोड़ से ज्यादा आबादी वाले हर एक शख्स का ध्यान इसमें मौजूद है। और इसी में सबसे पहले हम उस योजना का जिक्र करेंगे जिसे 2014 से पहले तक मानो असंभव माना जाता था। कभी भारत में किसी ने इस बात की कल्पना तक नहीं की थी कि देश के गरीब से भी गरीब शख्स का एक बैंक अकाउंट खुल जाएगा, यानी गरीब व्यक्ति किसी बैंक अकाउंट से कनेक्टेड होगा। प्रधानमंत्री जनधन योजना ने इस असंभव बात को संभव करके दिखाया। आलम यह है कि इस योजना की तारीफ सिर्फ भारत तक सीमित नहीं, बल्कि पूरी दुनिया में इसका डंका बजता है। और ये मोदी सरकार के वेलफेयर विजन और 100% सैचुरेशन का बेस्ट एग्जाम्पल है। इस योजना की खासियत है कि जीरो बैलेंस अकाउंट, कोई न्यूनतम बैलेंस की जरूरत नहीं। खास बात यह भी कि हर एक अकाउंट के साथ मुफ्त रुपए कार्ड भी इसके साथ दिया गया। अकाउंट होल्डर्स को प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत 2 लाख रुपए एक्सीडेंट इंश्योरेंस और प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत 2 लाख रुपए का लाइफ इंश्योरेंस बहुत कम पैसों में दिया गया। अब किस तरीके से इस योजना ने देश के आम लोगों की जिंदगी को बदला, ये भी आपको बताते हैं। साथ ही वो नंबर्स आपके सामने रखेंगे कि आखिर क्यों हमने ये पहले कहा था कि पीएम मोदी की ये सिर्फ योजना नहीं, बल्कि एक रिवॉल्यूशन, एक क्रांति है। जनधन योजना के जरिए खुले हुए अकाउंट से अब सब्सिडी, पेंशन, स्कॉलरशिप सीधे वैलिड शख्स के अकाउंट में जाती है, यानी बेनिफिशियरी के अकाउंट में जाती है। कोई लीकेज नहीं, क्योंकि डीबीटी है, कोई बिचौलिया नहीं। और इस योजना के तहत 57.33 करोड़ से ज्यादा अकाउंट खोले जा चुके हैं, जिसका अगर बैलेंस आपको बताएंगे तो आप हैरान रह जाएंगे। इन जनधन खातों का ओवरऑल बैलेंस है करीब 2.81 लाख करोड़, यानी जितने भी खाते अभी तक खुले हैं उन सब में इतना पैसा मौजूद है। एक और बात जो इस योजना को खास बनाती है वो ये कि इस योजना के तहत लगभग 67% अकाउंट्स ग्रामीण या फिर सेमी अर्बन इलाकों में खोले गए, जिसमें 50 से 56% खाते महिलाओं के नाम पर हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमेशा से महिला सशक्तिकरण पर जोर दिया है। आंकड़े इस बात की गवाही देते हैं कि जनधन योजना का सबसे बड़ा फायदा देश की उन महिलाओं को हुआ जिन्होंने शायद इससे पहले तक बैंक का रास्ता तक नहीं देखा था। केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ आप सभी तक निरंतर पहुंचता रहे, इस दिशा में आज मुझे आपके साथ एक अहम जानकारी साझा करनी है। जनधन योजना के तहत देश में 55 करोड़ गरीबों के बैंक खाते खोले गए, जिनको कभी बैंक का दरवाजा देखने का सौभाग्य नहीं मिला था। ऐसे 55 करोड़ लोगों के खाते, ये मोदी को जब से आपने काम करने का अवसर दिया ना, मैं ये काम कर रहा था। 55 करोड़